इंग्लिश स्पीकिंग कोर्स के डे 12 में आपका स्वागत है। आज के सेशन में हम फॉर के यूज के बारे में पढ़ने वाले हैं। फॉर पर ही हम बहुत सारे सेंटेंस पर प्रैक्टिस करेंगे और ऐसे सेंटेंसेस हम बोलने का प्रयास करेंगे। तो फॉर का मतलब होता है के लिए। फॉर का मतलब के लिए होता है और किसी काम को करने के लिए, तो यहाँ पर जो काम है यानी कि हमारा एक्शन है, वर्ब है, उसके साथ आईएनजी लगाया जाता है। तो फॉर की अगर बात करें इसके आईडी की, तो इसके लिए लिखेंगे किसी काम को करने के लिए, किसी काम को करने के लिए, करने के लिए, किसी काम यानी कि कोई एक्शन को करने के लिए फॉर का यूज किया जाएगा। और इसके स्ट्रक्चर अगर बनाएंगे तो फॉर के साथ वर्ब लगाएंगे, फिर आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट लगाएंगे, यानी कि एक्शन के साथ आईएनजी का प्रयोग होगा। यहाँ पर वर्ब के साथ आईएनजी का प्रयोग होगा। तो जैसे हमें बोलना है कि जाने के लिए, तो फॉर गोइंग, आने के लिए फॉर कमिंग, बैठने के लिए फॉर सिटिंग, दौड़ने के लिए फॉर रनिंग, काम करने के लिए फॉर डूइंग वर्क, पढ़ाने के लिए फॉर टीचिंग, पूछने के लिए फॉर आस्किंग, कहने के लिए फॉर सेइंग, बताने के लिए फॉर टेलिंग, बात करने के लिए फॉर टॉकिंग, पढ़ने के लिए फॉर रीडिंग, अध्ययन करने के लिए फॉर स्टडिंग, सीखने के लिए फॉर लर्निंग, बनाने के लिए फॉर मेकिंग, खाना बनाने के लिए फॉर कुकिंग फूड, लेने के लिए फॉर टेकिंग, देने के लिए फॉर गिविंग, देखने के लिए फॉर वॉचिंग, मूवी देखने के लिए फॉर वॉचिंग मूवी, गाने के लिए फॉर सिंगिंग, नाचने के लिए फॉर डांसिंग। इस तरह से हम प्रयोग करके बहुत सारे सेंटेंसेस फॉर के साथ बोल सकते हैं। फॉर के बाद अगर कोई एक्शन आता है तो उसमें हम आईएनजी का प्रयोग करते हैं, यानी कि तो आइए इसके साथ कुछ सेंटेंस बनाते हैं, फिर इसकी प्रैक्टिस करते हैं कि किस प्रकार से लगातार हम इसकी प्रैक्टिस करके फॉर पर सेंटेंस बोल सकते हैं। तो अगर जैसे मैं यहाँ पर बोलूँ कि जाने के लिए, जाने के लिए, तो इसे बोलेंगे फॉर गोइंग। आने के लिए फॉर कमिंग, बैठने के लिए फॉर सिटिंग, फॉर सिटिंग, बोलने के लिए फॉर स्पीकिंग, बोलने के लिए फॉर स्पीकिंग। तो इस प्रकार से हम वर्ब के साथ आईएनजी लगाएंगे हर जगह और इस सेंटेंस को बोलेंगे। इसके अलावा यदि फॉर के साथ अगर बोलना चाहते हैं कि मेरे लिए, आपके लिए, उसके लिए, तो इसके साथ ऑब्जेक्टिव केस का यूज किया जाता है। तो फॉर का ये कॉन्सेप्ट ये आपको पता होना चाहिए कि अगर फॉर के बाद हमें बोलना है मेरे लिए, तो फॉर मी, मेरे लिए, मेरे लिए फॉर मी। उसके लिए कोई पुरुष है तो फॉर हिम, क्या हो जाएगा, उसके लिए अगर कोई पुरुष है तो फॉर हिम। अगर उसके लिए कोई स्त्री है तो फॉर हर, फॉर हर। उसके लिए तो फॉर हर, कोई स्त्री है तो हम हर का यूज करेंगे। उनके लिए कोई थर्ड पर्सन है तो फॉर देम, उनके लिए कोई तीसरा व्यक्ति है जैसे दे, तो उनके लिए फॉर देम। हमारे लिए फॉर अस, फॉर अस, हमारे लिए, हमारे लिए फॉर अस। किसी व्यक्ति के लिए बोलना है तो फॉर रोहन, रोहन के लिए तो फॉर रोहन। इस तरह से हम फॉर का प्रयोग भी, इस कॉन्सेप्ट को भी ध्यान रखेंगे कि फॉर के बाद ऑब्जेक्टिव केस का यूज किया जाता है। आइए इसके साथ कुछ प्रैक्टिस करते हैं, किस प्रकार से हम इस पर प्रैक्टिस कर सकते हैं, सेंटेंस को किस प्रकार से इम्प्रूव कर सकते हैं फॉर के साथ। तो जाने के लिए फॉर गोइंग, वहाँ जाने के लिए फॉर गोइंग देयर, स्कूल जाने के लिए फॉर गोइंग टू स्कूल, आने के लिए फॉर कमिंग, यहाँ आने के लिए फॉर कमिंग हेयर, बैठने के लिए फॉर सिटिंग, यहाँ बैठने के लिए फॉर सिटिंग हेयर, दौड़ने के लिए फॉर रनिंग, तेज दौड़ने के लिए फॉर रनिंग फास्ट, काम करने के लिए फॉर डूइंग वर्क, पढ़ाने के लिए फॉर टीचिंग, इंग्लिश पढ़ाने के लिए फॉर टीचिंग इंग्लिश, पूछने के लिए फॉर आस्किंग, प्रश्न पूछने के लिए फॉर आस्किंग क्वेश्चन, कुछ कहने के लिए फॉर सेइंग समथिंग, कुछ बताने के लिए फॉर टेलिंग समथिंग, कुछ बात करने के लिए फॉर टॉकिंग, आपसे बात करने के लिए फॉर टॉकिंग टू यू,
टॉक टू के साथ ये कॉन्सेप्ट बता दिएगा कि टॉक टू किसी के साथ अगर बात करना है तो टॉक टू, अगर मुझसे बात करें तो टॉक टू मी, उससे बात करें टॉक टू हर या हिम, उनसे बात करें टॉक टू देम। तो टॉक में हमने आईएनजी जोड़ तो टॉकिंग टू देम हो गया, टॉकिंग टू मी हो गया, टॉकिंग टू हर हो गया, टॉकिंग टू अस हो जाएगा। तो मुझसे बात करने के लिए फॉर टॉकिंग टू मी, उससे बात करने के लिए फॉर टॉकिंग टू हर या हिम, उनसे बात करने के लिए फॉर टॉकिंग टू देम, प्रिंसिपल से बात करने के लिए फॉर टॉकिंग टू प्रिंसिपल। इस प्रकार के सेंटेंसेस हम इसमें बोल सकते हैं। पढ़ने के लिए फॉर रीडिंग, इंग्लिश पढ़ने के लिए फॉर रीडिंग इंग्लिश, अध्ययन करने के लिए फॉर स्टडिंग, सीखने के लिए फॉर लर्निंग, इंग्लिश सीखने के लिए फॉर लर्निंग इंग्लिश, इंग्लिश बोलने के लिए फॉर स्पीकिंग इंग्लिश, बनाने के लिए फॉर मेकिंग, खाना बनाने के लिए फॉर कुकिंग फूड, लेने के लिए फॉर टेकिंग, व्यायाम करने के लिए फॉर टेकिंग एक्सरसाइज, व्यायाम करने के लिए, दवाइयाँ खाने के लिए फॉर टेकिंग मेडिसिन्स, देने के लिए फॉर गिविंग, मूवी देखने के लिए फॉर वॉचिंग मूवी, गाने के लिए फॉर सिंगिंग सॉन्ग, नाचने के लिए फॉर डांसिंग, खाना बनाने के लिए फॉर कुकिंग फूड, खाना खाने के लिए फॉर ईटिंग फूड, चाय पीने के लिए फॉर टेकिंग टी। इस प्रकार से हम बहुत सारे सेंटेंसेस फॉर के साथ बोल सकते हैं। आई होप आज का सेशन आपको समझ में आया होगा। यदि आप अभी तक हमारे इस चैनल पर नए हैं और आपने अभी तक हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक करें और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।